phylum mollusca. So this is the second largest animal phylum. तो first largest कौन सा था हमारा? insect. अब क्या है second largest? तो second largest phylum है हमारा mollusca. इनमें वो सारे animals आते हैं जैसे कि घोंगे हो गए, shells, mostly जिनमें shells होते हैं, तो वो सारे organisms आते हैं जिनमें mostly shells होते हैं. तो phylum mollusca उन वो क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है. वो मोस्टली इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं या हम कहीं भी उन्हें देख सकते हैं. उनकी क्वांटिटी वाइज भी देखा जाए और उनकी स्पीशीज़ भी देखी जाए तो उनमें बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती है, इसलिए उन्हें हम सेकेंड लार्जेस्ट कहते हैं. फर्स्ट लार्जेस्ट है हमारा फाइलम ऑर्थोपोडा. मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक. अब ये टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पे भी पाए जा सकते हैं और ये एक्वेटिक यानी पानी में भी होते हैं. बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर, बोथ पानी जो समुद्री पानी होता है वहाँ भी हो सकते हैं और जो हमारा नॉर्मल फ्रेश वाटर जो तालाब हो गए, झील हो गई या नदी का पानी हो गया, मीठा पानी, वहाँ भी पाए जाते हैं. हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल. अब इनमें कौन सा पाया जाता है सिस्टम? ये कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी कि इनमें ऑर्गन्स का ग्रुप होता है, एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाते हैं, तो ये उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया. अब आता है दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल. क्या क्या है इनके कैरेक्टरिस्टिक? बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट्स होते हैं. बायलेटरली मतलब बायलेटरल मतलब जब सिंगल प्लेन से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इक्वली डिवाइड हो जाता है, उसे हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं. और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जिनमें 3 जर्म लेयर होती है. कौन कौन सी? एंडोडर्म, एक्सोडर्म और मेसोडर्म. एंडोडर्म इज एकदम अंदर वाली और इनर मोस्ट, या फिर मेसोडर्म मतलब मिडिल वाली, बीच वाली, और एक्सोडर्म मतलब बाहर वाली, एक्सटीरियर वाली लेयर. तो ये सारी हो गई उनकी जर्म लेयर. तो इनमें कौन कौन सी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर होती हैं. सिलोमेट्स मतलब इनमें बॉडी कैविटी पाई जाती है. बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैल्केरियस शेल एंड is unsegmented with a distinct head, muscular foot and विस्ट्रल हम. अब इनकी बॉडी कैसी होती है? अनसेगमेंटेड होती है. इनका जो शेल होता है, जो बाहर की सतह होती है, वो किसकी बनी होती है? कैल्केरियस मतलब कैल्शियम की बनी रहती है. उसका एक शेल होता है, एक कवर होता है जो बहुत हार्ड होता है, कैल्शियम का बना होता है. इनकी बॉडी कैसी होती है? अनसेगमेंटेड मतलब जैसे कि हम देखे थे कि किसमें कॉकरोचेस या जो ऑर्थोपोड्स थे उसमें कैसे थी? उनमें सेगमेंट्स में डिवाइडेड थी, हेड और बॉडी में डिवाइडेड थी. ठीक है. अब जैसे हम हो गए एनिमल्स, जैसे हम ह्यूमंस हो गए, तो उनकी भी बॉडी डिवाइडेड है. ठीक है. वैसे इनमें क्या होती है? इनमें हम सेगमेंट्स नहीं पाते. इनमें हम पर्टिकुलरली क्या देखते हैं कि इनमें डिस्टिंक्ट बॉडी पार्ट्स में डिवाइडेड, जैसे कि हेड हो गई, हेड, फिर मस्कुलर फुट, इनकी जो फुट होती है. अब कभी भी घोंगा देखे होंगे चलते हुए तो उसमें देखेंगे कि आप एक ऐसे बहुत स्मूथ सा ऐसे पैर जैसे होते हैं उनके, जिस पे वो ऐसे चलते हैं या सरफेस पे चल रहे होते हैं, तो वो उसका मस्कुलर फुट हो गया. और विस्ट्रल हम जिसमें उसके सारे विस्रा मीन्स ऑर्गन्स जो उसके बॉडी को अलाइव रखें या जो उसके वाइटल्स को, जो वाइटल्स हैं वो वर्क कर रहे होते हैं. जो वो पार्ट कंसिस्ट करता है वो कौन सा है? उसका विस्ट्रल हम, जिसमें उसके सारे विस्रास पाए जाते हैं, उसे विस्ट्रल हम कहते हैं. हम मतलब उठा हुआ, उभरा हुआ हिस्सा. तो विस्ट्रल हम का बना हुआ होता है हमारा कैल्केरियस शेल का जो शेल है, उसी को विस्ट्रल हम्प या उभार कहते हैं. बॉडी. ठीक है. नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे. अ सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विस्ट्रल हम. अब एक बहुत सॉफ्ट और स्पंजी सी लेयर होती है किसके? उसके स्किन पे, जिसको क्या कहते हैं? मेंटल, जो कि उसके विस्ट्रल हम्प को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है. ठीक है. जैसे कोई शॉक हुआ, वो गिर गए तो विस्ट्रास उनके चोट लग जाएगी तो डेथ हो जाएगी उनकी, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए स्पॉन्जी लेयर होती है जो सॉफ्ट होती है, जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है चोट लगने पे या इंजरी, इंटरनल इंजरी से बचाने के लिए. द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी. अब जो स्पेस होती है किसके बीच? हम्प और मेंटल के बीच में, उसे क्या कहते हैं? मेंटल कैविटी. कैविटी मतलब एक खाली जगह. इन विच फेदर लाइक गिल्स दैट इज टिनिडिया आर प्रेजेंट. अब इस कैविटी में एक गिल प्रेजेंट होता है. इनमें क्या पाया जाता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पे गिल्स होती है. जैसे हमने पढ़ा था किसमें? ऑर्थोपोडस में बुक लंग्स थे. इसमें क्या होगा? इसमें होंगे गिल्स, क्योंकि ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं तो इसलिए उनमें क्या पाया जाता है? गिल्स पाया जाता है. ठीक है. दैट इज टिनिडिया आर प्रेजेंट. तो ये उनका रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो इसके गिल्स को कहा गया जाए, इसके गिल्स को कहा गया है टिनिडिया. दे हैव रेस्पिरेटरी फंक्शंस, और ये रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं.
अब द मेंटल यूजुअली सिक्रीट्स एन एक्सटर्नल कैल्केरियस शेल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अभी मैंने बताया कि मेंटल की जो ऊपर की लेयर होती है जो उसके विसरल कैविटी को कवर करती है, उसके टॉप मोस्ट लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है, एक कैल्केरियस शेल यानी कैल्शियम के जो शेल होते हैं उसकी बनी हुई रहती है, जो कि किसका रहता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इंक्लूड 1 or 2 पेयर ऑफ किडनीज known as Keber's organ or organ of Bujanus। ऑर्गन ऑफ बुजानस या केबर्स ऑर्गन आप सिर्फ और सिर्फ किसे कहेंगे, जो उसकी किडनी को है उसको हम कहते हैं केबर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बुजानस, विच ओपन इनटू द मेंटल कैविटी। और ये किस तरफ खुलती है, मेंटल कैविटी की तरफ खुलती है। एक्सक्रीटरी मैटर इज अमोनिया और यूरिक एसिड, और इनका एक्सक्रीटरी मैटर क्या होता है, अमोनिया या फिर यूरिक एसिड। तो क्या होता है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या रहता है, एक या दो पेयर, एक पेयर में कितनी होंगी, दो किडनी, दो पेयर में कितनी होंगी, चार किडनी, तो एक या दो पेयर ऑफ किडनी होती है। और इसकी किडनी को हम क्या कहते हैं, केबर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बुजानस, जो कहाँ खुलती है, मेंटल कैविटी की तरफ। और इनके एक्सक्रीटरी मैटर क्या है, अमोनिया या फिर यूरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, दे आर यूजुअली डायशियस एंड ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब ये कैसे होते हैं, डायशियस, डाई मतलब दो लोगों की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन में, एक मेल होगा एक फीमेल होगी, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे, या तो एक फीमेल हो या मेल, ठीक है, दोनों होंगे। एंड ओविपेरस, ओवी मतलब अंडा, एंड पेरस मीन्स उसका जो आगे की जनरेशन हुई या उसका जो एक कह सकते हैं कि आगे की जनरेशन जो वो कैरी कर रहा है, जैसे कि मान ले ओवीपेरस, ठीक है, अंडे में क्या होती है, उसकी आगे की जनरेशन कैरी होती है, वो ओवीपेरस हो गया, पेरस मतलब बच्चा उसका, तो उसका बच्चा किस में पाया जाता है, उसके अंडे में, तो वो अंडे देने वाला जीव है, ठीक है। विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अब वो डायरेक्ट बच्चा नहीं पैदा कर रहा है, वो अंडा देने के बाद भी अंडे से क्या बनेगा, वो लार्वा बनेगा, ठीक है, डायरेक्टली अंडे से बच्चा नहीं बन रहा है, अब अंडे से भी वो लार्वा बनेगा फिर बच्चा बनेगा, ठीक है। तो उसके लार्वा को क्या कहते हैं हम, वेलिगर या ट्रोकोफोर या ग्लोकीडियम। तो इसके लार्वा को ट्रोकोफोर कहते हैं, नीट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये टर्म जो है। इसके लार्वा को हम क्या कहते हैं, वेलिगर, ट्रोकोफोर लार्वा और या फिर गोल्कीडियम। तो गोल्कीडियम, ट्रोकोफोर और वेलिगर ये क्या है, उसके लार्वा के नाम हो गए। और इसका ऑर्गन क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, केबर्स ऑर्गन या फिर ऑर्गन ऑफ बुजानस, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल होंगे, हम देखते हैं कि पिला एप्पल स्नेल को कहते हैं, और पेनिक्टाडा इज पर्ल ऑयस्टर, जो हम पर्ल देखते हैं जिसमें मोती पाई जाती है, उस ऑयस्टर को क्या कहते हैं, पेनिक्टाडा। सीपिया इज कटल फिश, वो जो इंक छोड़ती है काले रंग का, उसके कोई शिकारी उसके पास आ जाता है तो उससे कहते हैं सीपिया या कटल फिश। लॉलीगो, स्क्विड आपने देखी होगी, उसे क्या कहते हैं, स्क्विड कहते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, और ऑक्टोपस जिसे हम डेविल फिश भी कहते हैं, एप्लाइजिया या सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क शेल और किनेटोप्लूरिया या काइटोन, ठीक है। ऑल द लिविंग मोलस्क एक्सेप्ट गैस्ट्रोपोड्स retain ancestral bilateral symmetry of the body with mental cavity laying posteriorly or laterally. In gastropods, the early embryo is symmetrical, but during development, the body twists, showing torsion during growth, and adults become asymmetrical. अब इनकी क्या है खास बात है, जो गैस्ट्रोपोडाज होते हैं इनमें भी बहुत सी क्लासेस होती हैं, बट हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, कौन सी क्लास की, गैस्ट्रोपोडा की, जो कि जिसमें क्या होता है, रिटेन मतलब पाया जाता है क्या, एंसेस्ट्रल बायलेटरल सिमेट्री ऑफ द बॉडी। इनमें क्या पाया जाता है, एंसेस्ट्रल बायलेटरल सिमेट्री, मतलब ये इनमें जो एंसेस्ट्री देखी गई है कि इनके क्या देखी गई है कि ये बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, बट इनमें जो है वो नहीं पाया जाता। द मेंटल कैविटी लेइंग पोस्टीरियरली और लेटरली, और इनकी जो मेंटल कैविटी कहाँ होती है, पोस्टीरियरली पीछे की तरफ होती है, या लेटरली मतलब साइड्स में होती है, ठीक है। इन गैस्ट्रोपोड्स द अर्ली एम्ब्रियो इज सिमेट्रिकल, गैस्ट्रोपोड में जो उसका अर्ली एम्ब्रियो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, बट डेवलपमेंट के दौरान क्या हो जाएगा, उसमें टॉर्जियन होगा। टॉर्जियन मतलब एक मूवमेंट, एक चेंज आएगा, ऐसे ट्विस्टेड हो जाएगा, और वो क्या कहलाएगा, जो एडल्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट फाइलम, हमारा है फाइलम इकाइनोडर्मिटा। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata, spiny bodied. अब इनमें हम क्या पाया जाता है कि इनमें देखते हैं इनका जो एंडोस्केलेटन है, मतलब अंदर का जो स्केलेटन है वो कैसा है,
स्पाइनी है, ऐसे स्पाइन, उसमें छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं। मछली के, स्टारफिश में देखे हो, या ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जिनमें छोटी छोटी स्पाइन्स जैसे ऐसे कांटे पाए जाते हैं उनके एंडोस्केलेटन, मतलब अंदर के स्केलेटन में, ठीक है। और वो काहे के बने होते हैं? कैलकेरियस ऑसिकल, और उसे हम क्या कहते हैं? कैलकेरियस ऑसिकल कहते हैं। वो जो स्पाइनी जो उसके एंडल स्केलेटन है उसको हम कैलकेरियस ऑसिकल्स कहते हैं, ठीक है। ऑल आर मराइन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होते हैं? सारे के सारे मराइन होते हैं, सारे के सारे जो है समुद्र में पाए जाते हैं, खारे पानी में ही पाए जाते हैं। और इनमें क्या पाया जाता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल, मतलब इनमें ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स पाए जाते हैं पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। इनके जो एडल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? रेडियली होते हैं, बट इनका जो लार्वा होता है वो कैसा होता है? बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। ये कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये भी, और सिलोमेट एनिमल्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड। अब वेंट्रल और डोर्सल क्या होता है? ठीक है, डोर्सल हमेशा वो होता है जो आपका पीठ का हिस्सा होता है, जो बॉडी का अपर वाला पिछला वाला हिस्सा होता है, जो हमारा, जैसे हम अपना हाथ चेस्ट पे रखें तो वो हो गया हमारा वेंट्रल, और अगर हमारे बैक पे रखें तो वो हो गया डोर्सल। तो हमेशा जब कोई भी एनिमल को हम स्टडी करेंगे तो जो सरफेस पे, जैसे हम मान लो एक फिश को, या हम एक डॉग का एग्जांपल ले लेते हैं, तो डॉग जब चलता है उसकी बॉडी कैसी होती है? जो उसकी डॉर्सल, जो इसकी रीढ़ की हड्डी जो हम देखते हैं वो क्या हो गई? इसकी डॉर्सल हो गई, ठीक है। और वेंट्रल, जो उसका नीचे का हिस्सा जो एब्डोमेन वाला पार्ट हो गया वो वेंट्रल हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है? इसका जो मुंह होता है, जो माउथ होता है, वो कौन सा? लोअर साइड में, मतलब जो नीचे की तरफ उसकी बॉडी का सरफेस है। अब स्टारफिश को देखेंगे, ये ऊपर की तरफ जो है वो उसका डॉर्सल हो गया, और इसकी नीचे की तरफ जो होगा वो हिस्सा वेंट्रल हो गया। तो इसका मुंह किस तरफ होता है? वेंट्रल की तरफ ओपनिंग होती है। एंड द एनस ऑन द अपर डॉर्सल साइड, और इसका एनस क्या होता है? ऊपर की तरफ होता है, डॉर्सल साइड में होता है। The most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system which helps in locomotion, capture and transport of food and respiration. अब इनमें क्या देखा गया है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो इसका बहुत ही क्या है? एक यूनिक या डिस्टिंक्टिव फीचर है, ठीक है। किसका? इकाइनोडर्म्स का, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या क्या हेल्प करता है उनको? मूवमेंट, लोकोमोशन में, एक जगह से दूसरी जगह जाना है उनको, तो खिसकने के लिए भाई कुछ तो चाहिए, हाथ से पैर से तो खिसक नहीं सकते अब ये। तो इनमें क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये पानी को अपने अंदर से गुजार के उस फ्लो के, वाटर करंट के अपोजिट जाके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये उनका लोकोमोशन का एक तरीका है। अब क्या दूसरे क्या काम आ सकता है? अब खाना भी तो खाना है, सांस भी तो लेना है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए इन्हें? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। उस वाटर करंट में जब ये फ्लो कर रहे होते हैं तो जो भी चीज़ें, जो भी फूड मटेरियल या इनके जो पसंदीदा खाना है वो उसके थ्रू जा रहा होता है, तो उसको ये कैप्चर कर लेते हैं। और रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन भी उसी के थ्रू कर लेते हैं, जब वाटर करंट जा ही रहा है तो वहाँ से सांस भी ले लेते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेट्रोपोराइट और सी प्लेट्स, स्टोन कैनाल, वाटर रिंग और रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल्स एंड पोडिया और ट्यूब फीट। अब इनमें क्या होता है? इसका जो वाटर सिस्टम है, जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? मेट्रोपोराइट, या जिसको हम सीव प्लेट भी कहते हैं। सीव ऐसे छन्नी जैसी होती है, ठीक है। सीव मतलब क्या होती है? छन्नी, जिससे वो छानते हुए या उसके अंदर से वो गुजरती है, जिसको हम वाटर रिंग भी या रिंग कैनाल भी कह सकते हैं, जो कि रेडियल होती है, मतलब इसे गोल सी से पैर जैसा छोटा सा एक वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, जहाँ से छोटी छोटी छन्नी, जैसे अपने छोटे छोटे छेद होते हैं ना छन्नियों में, वैसा एक सीव क्या होता है? सीव प्लेट होती है, छन्नी जैसी प्लेट होती है वहाँ पे प्रेजेंट, जिसके थ्रू वो पूरी सारा की सारे कंटेंट क्या है? वाटर सिस्टम या वाटर का पूरा मैकेनिज्म चल रहा होता है, जो लोकोमोशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड या कैप्चर है। नेक्स्ट आते हैं, फ्यू इकाइनोडर्म्स स्टारफिश हैव ग्रेट पावर ऑफ रिजनरेशन, दे ब्रेक ऑफ देयर आर्म्स फॉर डिफरेंस पर्पस, दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑटोटोमी। अब छिपकली क्या करती है? खतरा लगा पूंछ छोड़ दी, वैसे ये क्या करती है? ये अपना आर्म छोड़ देती है, एक हाथ या एक भुजा छोड़ देती है, ठीक है। तो ये अपने इस तरह से क्या करती है? इसमें एक रीजनरेशन पावर होती है, जैसे छिपकली की पूंछ दोबारा उग जाती है, इनके भी आर्म्स दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? ऑटोटोमी।
ऑटो मतलब सेल्फ, टॉमी मीन्स रिजनरेशन ऑफ द पार्ट, जो फिर से वो अपने आप को सेल्फ ग्रो कर सकते हैं, किसी भी एक एनाटॉमी के या अपनी एक ऑर्गन को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय बॉडी सरफेस और गिल्स कॉल्ड डर्मल ब्रैंकिए और पेप्लिए इज इन मोस्ट ऑफ इकाइनोडर्म्स लाइक स्टारफिश। अब ये जो स्टारफिश इकाइनोडर्म्स हैं, इनमें क्या होते हैं, इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो कैसे बॉडी सरफेस से भी करते हैं, गिल्स के थ्रू भी करते हैं, या डर्मल ब्रैंकी और पेप्ले के थ्रू करते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है इनमें, गिल्स, बॉडी सरफेस, डर्मल ब्रैंकिए, डर्मल मतलब जो स्किन के ऊपर, ब्रैंकिए मतलब जो हमारे में जैसे ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, इनमें एक प्रिमिटिव होता है। ठीक है, तो उस प्रिमिटिव को क्या कहेंगे हम, ब्रैंके और पेप्लिए। तो ये सारे उनके क्या हो गए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए, या एक सिस्टम कह सकते हैं जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, इनमें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं और रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनका सेक्सुअल होता है। Fertilization is usually external, development is indirect with free swimming larva, और इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, ये लार्वा बनता है इनमें, और वो लार्वा क्या होता है, फ्री स्विमिंग होता है, वो पानी में तैर रहे होते हैं। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है उनका, एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर होता है। एग्जाम्पल है इसका एस्टेरियस जो कि स्टारफिश है, इकाइनस मतलब सी अर्चिन, एंटेडोन इज सी लिली, क्यूक्यूमेरिया इज सी क्यूकम्बर एंड ऑफ्रिना इज ब्रिटल स्टार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नीट के पर्पज से इसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के 5 क्लासेस, कौन कौन से, एस्ट्रियोडिया, ऑफिरोडिया, इकाइनोडिया एंड होलोथ्रोडिया। ये सारे क्या हैं, इसके 5 क्लासेस हैं। अब इसके एग्जाम्पल है, लार्वा फॉर्म्स आर बाइपिनेरिया एंड ब्रैक्योलेरिया, जैसे कि स्टारफिश के लार्वा को क्या कहते हैं, बाइपिनेरिया एंड ब्रैक्योलेरिया, और ऑफियोप्लूटियस के लार्वा को क्या कहते हैं, ऑफियोप्लूटियस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ऑफियोथोरिक्स जो कि हमारा ब्रिटल स्टार है। इकाइनोडिया के उसको क्या कहते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग एपरेटस विथ टीथ कॉल्ड एस्टोटल लेंटर्स इज प्रेजेंट। अब इनमें क्या देखा गया है, इकाइनोडिया में एक दांत जैसा छोटे छोटे बाइटिंग और च्यूइंग एपरेटस देखा गया है। ठीक है, विथ टीथ कॉल्ड, और उसको क्या कहते हैं, टीथ को क्या कहते हैं, एरिस्टोटल्स लेंटर्न इज प्रेजेंट। लार्वा फॉर्म्स आर प्लूटियस एंड इकाइनोप्लूटियस। ठीक है, इसके लार्वा को फॉर्म को क्या कहते हैं, प्लूटियस और इकाइनोप्लूटियस। एग्जाम्पल इकाइनस जैसे कि सी अर्चिन में देखा गया है। क्लास होलोथ्योरिडिया, अब होलोथ्योरिडिया का क्या है, उसका एग्जाम्पल हो गया, लार्वे का नाम क्या हो गया, ऑरिकुलेरिया एंड डॉलीलोरिया। ठीक है, डॉलीओलोरिया, डॉलीओलेरिया। ठीक है, डॉलीओलेरिया और ऑरिकुलेरिया, ये 2 एग्जाम्पल हो गए उसके। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, होलोथ्योरिया जो कि हमारा सी क्यूकम्बर है। नेक्स्ट क्लास में आते हैं हम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इकलौता एग्जाम्पल हम देखते हैं जो कि हमारा बेलेनोग्लॉसस। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। अब नॉन कॉर्डेटा मतलब जिनमें कॉर्डेट, जो हमारा कॉर्डेट्स है वो नहीं पाई जाती किसी भी लाइफ के स्टेज में, उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा पहले हम एक क्या मानते थे, उसको सब फाइलम मानते थे, किसका, कॉर्डेटा का, बट हम उसे अलग क्यों कर दिए, क्योंकि वो नॉन कॉर्डेटा है। ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। अब इनमें क्या है, एक रूडिमेंट्री मतलब इनको यूज में नहीं आता है वो स्ट्रक्चर, उसे क्या कहते हैं हम, कॉलर कहते हैं, कॉलर रीजन में पाया जाता है। ठीक है, और वो उसे क्या कहते हैं हम, स्टोमोकॉर्ड। स्ट्रक्चरल सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, जो स्ट्रक्चर सिमिलर होता है किसके, नोटोकॉर्ड। अब जो कॉर्डेट्स थे वो क्या थे, जिनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता था लाइफ के किसी भी स्टेज में, ये क्या है, नॉन कॉर्डेट है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो एक कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, स्टोमोकॉर्ड, वो प्रिमिटिव है, वो पर्टिकुलरली रूडिमेंट्री, उसका कोई यूज नहीं है उसके लाइफ टाइम में कहीं भी, और ना ही वो पर्टिकुलरली नोटोकॉर्ड है, वो सिमिलर है बट वो नोटोकॉर्ड नहीं है।
Phylum Hemichordata is believed to be a connecting link between non-chordates and chordates, और इसी वजह से उसे क्या माना गया है कि वो एक क्या है, कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में. दिस phylum consists of a small group of worm-like marine animals with organ system level of organization. और इसको क्या माना गया है, phylum consists of a small group of worm-like marine animals. अब इन्हें क्या, जैसे ये ऐसे worms अपन देखे थे ना, कौन से, जो राउंड वॉर्म्स थे और पिन वॉर्म थे, या हम इसे वॉर्म जैसा ही दिखता है तो इसे क्या माना गया कि वॉर्म लाइक मरीन एनिमल माना गया है. ठीक है, क्योंकि ये डेवलप्ड है, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया गया है, इसलिए उन्हें हम हेमिकॉर्डेट्स में रखे, आगे वाले फाइलम में रखे हैं. ठीक है, सबसे प्रिमिटिव कौन था, हमारा पॉरीफेरा था. अब ये हम आगे बढ़ गए हैं, मतलब इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट है, ज़्यादा सारी चीज़ें पाई जा रही है. और इसे क्या माना गया है, कनेक्टिंग लिंक माना गया है किसके बीच में, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में. इसमें क्या देखते हैं हम, ऑर्गन सिस्टम लेवल और ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, मतलब इसमें ऑर्गन सिस्टम है, इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं पर्टिकुलरली डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल. ये क्या होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट है. ठीक है, द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन इंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक. और इनकी बॉडी काहे की बनी रहती है, इंटीरियरली मतलब सामने की तरफ प्रोबोसिस पाया जाता है. ठीक है, अ कॉलर जो बीच वाला हिस्सा, एंड अ लॉन्ग ट्रंक, ट्रंक मतलब जो पीछे वाला हिस्सा है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं. ये क्या है, जो इंटीरियर हिस्सा है वो क्या है, प्रोबोसिस है, उसके बाद वाला कॉलर है, और सबसे नीचे वाला ट्रंक है. अब मोस्टली सिलियरी फीडर्स, सिलियरी फीडर्स मतलब जो सीलिया जो होती है उस तरह के फीडर्स है ये. ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट, और इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप. अब ओपन टाइप सर्कुलेशन के लिए आप मेरे फर्स्ट वीडियो पे देख सकते हैं जाके कि ओपन और क्लोज टाइप का सर्कुलेशन क्या होता है. ओपन टाइप का वो होता है कि जिसमें जो है हार्ट जैसे ऑर्गन, जो पंपिंग ऑर्गन वो डायरेक्ट ब्लड पंप करता है और वो सीधा के सीधा सारे टिश्यूज और सेल में सप्लाई हो जाता है. कोई पर्टिकुलरली वेसल्स या आर्टरीज या वेन्स या कैपिलरीज नहीं होती जिसके थ्रू टिश्यूज तक ब्लड जाए, वो डायरेक्टली सेल्स तक चले जाते हैं. रेस्पिरेटरी पिगमेंट वेनेडियम इज प्रेजेंट इन देयर ब्लड, और एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, जैसे कि हम मानते हैं कि जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर पाते हैं या जो उसे हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, तो वो कहलाते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट. इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसका क्या है, वेनेडियम, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, इनके ब्लड में. रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स, और रेस्पिरेशन किससे होता है, इनका गिल्स से होता है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, और इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, प्रोबोसिस ग्लैंड. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज जस्ट लाइक नॉन-कॉर्डेट्स, ब्रेन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नर्व रिंग, और इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो किसकी तरह होता है, जैसे कि नॉन-कॉर्डेट्स में हम देखते हैं. और इसका जो ब्रेन प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, एक नर्व रिंग, एक नसों की गुच्छे या रिंग की तरह पाया जाता है. सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. अब इनमें मेल फीमेल अलग होते हैं और इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल, मतलब बाहर की बॉडी के बाहर होता है. ठीक है, लार्वल स्टेज इज टॉर्नेरिया. इनका लार्वल स्टेज क्या कहलाता है, टॉर्नेरिया, विच इज सिमिलर टू बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ एकाइनोडर्मेटा इन देयर डेवलपमेंट स्टेजेस. इनका जो ये टॉर्नेरिया लार्वा है वो किसके जैसे है, सिमिलरली बाइपिनेरिया लार्वा, जो कि एकाइनोडर्मेटा में हमने पढ़ा था. नेक्स्ट है हमारा फाइलम कॉर्डेटा. तो फाइलम कॉर्डेटा, अब ये क्या है, कॉर्डेट को पहले जानते हैं. तो ये है हमारी नोटोकॉर्ड, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज का ये एक फोटो है. जो भ्रूण है, जो बच्चा है, जो पहले बन रहा होता है, उसमें ये नोटोकॉर्ड डॉर्सली बॉडी के बन जाती है. वो उसमें क्या होती है, हमारी एक नर्व कॉर्ड, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड बनाती है, जिसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, जिससे हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, उसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं. ठीक है, तो ये है हमारी नोटोकॉर्ड. अब देखेंगे आगे डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट्स. अब डायग्नोस्टिक की कैसे पहचाने कि ये कॉर्डेट है, तो देखेंगे क्या होगा. ऑल कॉर्डेट्स पोजेसेस 4 डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स ईदर इन द एम्ब्रियोनिक और एडल्ट स्टेजेस. अब ये जो 4 कैरेक्टर हैं वो हर एक कॉर्डेट में होंगे ही होंगे, चाहे वो एम्ब्रियोनिक यानी जब वो भ्रूण होगा तब, या फिर एक एडल्ट स्टेज में. नोटोकॉर्ड सॉलिड अनजॉइंटेड फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऑन डोर्सल साइड ऑफ बॉडी. नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक सॉलिड
ठोस अनजॉइंटेड मतलब बिना किसी जोड़ का, और फ्लेक्सिबल मतलब ऐसे जो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं ना, जो मुड़ सकते हैं, लचीले, उसे कहते हैं रॉड लाइक, मतलब एक रॉड या एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है। कहाँ? जो डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, जो पीठ की तरह प्रेजेंट होता है बॉडी के। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, इसे क्या कहते हैं? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा डॉर्सल मतलब बॉडी के पीछे की तरफ होता है, और एक नर्व इसमें से नर्व कॉर्ड के लिए एक स्पेस होती है, जिसकी वजह से इसे डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड कहा गया है। ठीक है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब फेरेंजियल, फेरिंग्स क्या होती है हमारी, जहाँ पे हमारी नेजल, या हम बोलते हैं कि माउथ और नेजल की कॉमन ओपनिंग जहाँ पे होती है उसे हम फेरिंग्स कहते हैं। तो उस पोजीशन पे क्या होती है हमारी गिल स्लिट्स। अब एम्ब्रियो बन रहा है, ना तो लंग्स है ना कुछ है, तो क्या होती है उसमें गिल स्लिट्स पाई जाती है। गिल स्लिट्स ऑन लेटरल साइड्स ऑफ फेरिंग्स एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। और ये जो गिल स्लिट्स है वो किसी ना किसी स्टेज में बॉडी के लेटरल साइड्स में पाई जाती है। और क्या होती है एक चीज, टेल। पोस्ट एनल पार्ट ऑफ टेल। पोस्ट मतलब पोस्टीरियर, पीछे की तरफ, एनल मतलब जहाँ से एनस होगा बॉडी का, पार्ट ऑफ द बॉडी। तो टेल कहाँ प्रेजेंट होती है? पोस्टीरियरली एनल साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होती है। रिड्यूस और एब्सेंट इन मैनी एडल्ट कॉर्डेट्स। अब बहुत से एडल्ट मतलब जो बड़े हो जाते हैं कॉर्डेट्स, उनमें या तो ये रिड्यूस मतलब बहुत छोटी, या बहुत रेमिनेंट बहुत थोड़ी सी रह जाती है, या फिर खत्म हो जाती है। अब ये है कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। क्या क्या है कंपैरिजन, क्या क्या डिफरेंस है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। इसमें क्या होता है कॉर्डेट्स में, इनका जो सीएनएस होता है वो होता है डॉर्सल, हॉलो और सिंगल। इसमें क्या होता है? वेंट्रल सामने की तरफ, सॉलिड मतलब ठोस, और डबल, दो नर्व्स जारी होती है। ठीक है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। फेरिंग्स में जो ओपनिंग होती है वो कैसे होती है? वो गिल स्लिट्स होती है, साइड में लेटरल प्रेजेंट होती है। ठीक है। गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। नोटोकॉर्ड में कोई गिल स्लिट्स नहीं होती हैं। इनका हार्ट जो होता है वो क्या होता है? वेंट्रल साइड में होता है कॉर्डेट्स का। वेंट्रल मतलब सामने की तरफ, और नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट जो होता है वो डॉर्सल की तरफ होता है, अगर प्रेजेंट हुआ तो। ठीक है। मोस्टली तो हार्ट प्रेजेंट नहीं होता, बट अगर प्रेजेंट हुआ भी तो कहाँ होता है? वो डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ होता है। ठीक है। अ पोस्ट एनल पार्ट, टेल इज प्रेजेंट। इनमें क्या होती है? पोस्ट एनल पार्ट में क्या प्रेजेंट होती है? टेल। और जबकि इनमें क्या होती है? एब्सेंट होती है नॉन कॉर्डेट्स में। अब जो फाइलम कॉर्डेटा है वो कितने सब फाइलम में डिवाइडेड है? यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकाटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो ये क्या है हमारे? तीन क्या है? सब फाइलम है किसके? कॉर्डेट्स के। यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकाटा भी कहा जाता है, सिफेलोकॉर्डेटा, और हमारा तीसरा क्या है? वर्टिब्रेटा। पहला क्या हुआ? यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकाटा, दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा, तीसरा वर्टिब्रेटा। तो ये हमारे तीन सब फाइलम हो गए। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर्ड एज द प्रोटोकॉर्डेट्स एंड आर एक्सक्लूसिवली मराइन। अब यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है। क्यों? ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। और ये सारे क्या होते हैं? मोस्टली या सिर्फ और सिर्फ मराइन वाटर यानी समुद्री जल में या खारे पानी में ही पाए जाते हैं। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। अब क्या देखते हैं कि ये जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होगी? लार्वा के टेल की तरफ प्रेजेंट होती है यूरोकॉर्डेटा में। वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल। अब इनमें क्या होती है? सिफेलो, सिफेलो मीन्स जो सर का रीजन होता है, और सिफेलो, ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट है? सर से लेकर के पूरी पीछे टेल तक प्रेजेंट होती है। एंड इट परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। और ये कब तक रहती है? जिंदगी भर ये पाई जाती है। एम्ब्रियो से लेकर के एडल्ट तक में ये टेल पाई जाती है। ठीक है। नोटोकॉर्ड एग्जाम्पल, यूरोकॉर्डेटा के क्या क्या एग्जाम्पल होगा? एस्कीडिया, साल्पा और डोलियोलम। ठीक है। और सिफेलोकॉर्डेटा का ब्रैंकियोस्टोमा, जो कि एम्फिक्सिस और लेंसलेट भी कहते हैं जिसको। ये है एस्कीडिया। ठीक है। ये इसका मुंह है, और ये उसका आर्टेरियल एपरेचर है, और ये उसका फुट है। ठीक है। The members of subphylum Vertebrata possesses notochord during embryonic period. अब जो वर्टिब्रेटा होती है इनके नोटोकॉर्ड कब पाया जाता है? एम्ब्रियोनिक पीरियड में, जब बच्चा पेट में है। ठीक है। या
जब वो भ्रूण है, ठीक है, तब पाई जाती है इनमें नोटोकॉर्ड। अ नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। दिस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट का क्वेश्चन है कि सही स्टेटमेंट पूछता है उसमें, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। हाँ भाई, हर वर्टिब्रेट क्या है हमारा, कॉर्डेट है, बट सभी कॉर्डेट्स हमारे वर्टिब्रेट नहीं है। कॉर्डेट्स में क्योंकि बहुत सारे आते हैं, वर्टिब्रेटा वो होती है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम, जो हम बोलते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी, तो क्या हर एक कॉर्डेट में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? नहीं, हर एक वर्टिब्रेट क्या है, कॉर्डेट है, बट हर एक कॉर्डेट में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। रीढ़ की हड्डी सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। नोटोकॉर्ड बाद में क्या बन जाती है हमारी, एक हड्डी की बोनी क्या बन सकती है, एक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। Besides the basic chordates character, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 or 4 chambers, kidneys for excretion and osmoregulations, and paired appendages with maybe fins or limbs. अब इसकी जो खास कैरेक्टर्स क्या क्या है, कॉर्डेट के बेसिक जो मुख्य कैरेक्टर क्या क्या है, वर्टिब्रेट में क्या पाया जाएगा, वेंट्रल मतलब बॉडी के सामने की तरफ, मस्कुलर मतलब मसल्स का बना हुआ, हार्ट चाहे वो 2 चैम्बर हो, 3 चैम्बर हो या 4 चैम्बर हो, ठीक है। किडनी पाई जाती है एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। 2 अपेंडेजेस पाए जाएंगे, पेयर्ड मतलब जॉइंट, पेयर मतलब जो 1 या 2 या 3 के पेयर में हो, ठीक है, एक पैर 2 पैर या 2 पैर या 2 फिन ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है। विच मे बी फिन्स और लिम्स, चाहे मछलियों में फिन्स कह लें उनके, ठीक है, और आप ह्यूमंस में लिम्स कह सकते हैं, जानवरों में जो प्राइमेट्स हैं। अब आता है हमारा सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलो। अब देखते हैं हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा को किस में डिवाइडेड है, एग्नाथा और ग्नैथोस्टोमाटा, ठीक है। अब एग्नाथा में क्या है, लैक्स जॉ, अब इनमें जॉ जबड़े नहीं होते, ठीक है, और ग्नैथोस्टोमाटा में जबड़े होते हैं। अब इसकी सुपर क्लास है, अब इसके हम सब फाइला के क्या डिवीजन देखें, उस डिवीजन में क्या पढ़ेंगे हम उसकी क्लासेस। तो एक होती है हमारी पाइसेस और एक होती है टेट्रापोडा। टेट्रा मीन्स पैर, टेट्रा मीन्स जो पेयर में होंगे, और पोडा मीन्स पैर्स मतलब जिनमें लिम्स पाए जाएंगे वो होंगे हमारे टेट्रापोडा। पाइसेस मतलब जिनमें मछली आती है, मछली सारी किस में आएंगी, पाइसेस में आएंगी। और जो एग्नाथा जो हमारी लैक ऑफ, जिनमें जॉ नहीं है, जिनमें जबड़े नहीं है, वो किस में आएंगे, साइक्लोस्टोमेटा में, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम क्या क्या है। पहली क्लास हम पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा, फिर हम देखेंगे पाइसेस यानी मछलियों में, कॉन्ड्रियोक्टिस और ऑस्टियोक्टिस, ठीक है। कॉन्ड्रियोक्टिस और ऑस्टियोक्टिस हमारी 2 क्लासेस हो गई, किसमें, पाइसेस में। टेट्रापोडा, अब इसमें क्या क्या आएंगे, 4 क्लासेस आएंगी, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एव्स और मैमल्स। तो हम कौन सी क्लास में आते हैं, मैमल्स में, ठीक है। हम पहले पढ़ेंगे अब हमारी पहली क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो ये है एक जॉलेस वर्टिब्रेट जिसको हम बोलते हैं पेट्रोमाइजोन, ठीक है, पेट्रोमाइजोन। ये हमारी क्या है, एक जॉलेस, जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते, पर ये क्या है, एक वर्टिब्रेट है। ये कौन सी क्लास है हमारा, साइक्लोस्टोमेटा। Living members of class Cyclostomata are ectoparasites on some fishes। अब देखते हैं कि कुछ बहुत बड़ी विशाल मछलियाँ होती हैं जिनके आसपास ये घूम रही होती हैं, जिनके बॉडी सरफेस पे ये चिपकी होती हैं, ठीक है। उन पे जो काई लग जाती है, जो गंदगी होती है, ये उसे खा रही होती है, या वो सक कर रही होती है। तो ये क्या है, एक्टोपैरासाइट मतलब जो बॉडी के बाहर पाए जाने वाले परजीवी है, ये उनमें से है, ठीक है। स्किन इनकी कैसी होती है, सॉफ्ट स्मूथ, कंटेनिंग यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड बट नो स्केल्स। इनमें क्या है, स्केल्स नहीं पाई जाती। इनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, और इनमें क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड होती है जो कि यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्स की बनी होती है, ठीक है। एंड अ पेयर ऑफ फिन्स, और इनमें क्या होती है, पेयर ऑफ फिन्स होते हैं। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। साइक्लो मीन्स जो सर्कुलर हो, स्टोमेटा इज ओपनिंग, तो इनकी सर्कुलर ओपनिंग क्या है, इनका माउथ है जिससे वो सक करने के, जिससे वो चूसने के काम में लाते हैं, ठीक है। और इनमें कोई जॉज नहीं होता, तो ऑब्वियसली ये ऐसे गोल सा मुंह होता है इनका, और सकिंग एनिमल है, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज जॉलेस फिशेज, और इन्हें इसी वजह से जॉलेस फिशेज भी कहा जाता है।
क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस, ठीक है। इनके जो क्रेनियम मतलब जो खोपड़ी का स्कल है ना, उसको क्रेनियम कहते हैं हम। स्कल को क्या कहते हैं हम? क्रेनियम। इनका जो खोपड़ी है वो किसका बना रहता है? कार्टिलेज का। और इनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, वो भी किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की, ठीक है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, इनमें क्या होता है? सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है। अब इनमें क्या पाई जाएंगी? ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। इनके हार्ट कैसा होता है? 2 चेम्बर, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, विद द कॉनस एट्रियोसिस एंटीरियरली। अब ये क्या है? कॉनस एट्रियोसिस। तो इनमें क्या है? एक ऐसा छेद जैसा पाया जाता है या एक ओपनिंग होती है जिसे हम कॉनस एट्रियोसिस कहते हैं। जो साइनस जैसे हम बोलते हैं ना कि एक जगह है जहाँ से वो गुजरेगा, तो वो क्या है? कॉनस एट्रियोसिस एंटीरियरली, मतलब सामने की तरफ, बाहर की तरफ। तो क्या क्या है इनके हार्ट में? एक ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल और एक कॉनस एट्रियोसिस है। प्रोटोनेफ्रिक और मेसोनेफ्रिक किडनीज आर प्रेजेंट विथ डक्ट्स टू यूरोजेनाइटल पेप्लिया। अब इनमें क्या पाई जाती है? प्रोटो या फिर मेसोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है, जो कि क्या है? विथ डक्ट्स टू यूरोजेनाइटल पेप्लिया। और ये सुपर क्लास स्पाइसेस इंक्लूड्स टू फिशेस एंड डिवाइडेड मेजरली इनटू 2 classes, chondrichthyes and osteichthyes. It is first true jawed vertebrate group which includes all fishes which are essential aquatic forms having paired fins for swimming and gills for respiration. अब क्या देखे जाता है कि ये जो है ना, ये क्या हो गई? मेरी जॉलेस हो गई। बट जो सच्ची में मछली है वो क्या कौन सी है? जिनमें जॉज होते हैं और पेयर ऑफ फिन्स होते हैं और जिनमें गिल्स होते हैं, किसके? रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। अब ये क्या होती हैं? मराइन होती हैं। जीती खाती तो कहाँ है? समुद्र में। पर स्पॉनिंग मतलब बच्चे पैदा करने के लिए कहाँ चली जाती हैं ये? फ्रेश वाटर, यानी जो जैसे नदी है ना, वहाँ चली जाती हैं। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, और बच्चे पैदा करने के कुछ दिन बाद ये मर जाती हैं। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन, और इनके जो लार्वा होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस मतलब जब ये बड़े हो जाते हैं, जब वो वापस अपने एडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं? ओशन में, वापस से उस समुद्र में वापस चले जाते हैं। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे और माइक्जीन या हैकविश। अब हम आते हैं हमारी पहली क्लास, जो कि हमारी क्लास कॉन्ड्रिक्टिस है, पाइसेस की, ठीक है। तो दे आर मराइन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी हैविंग कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन, और इनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड, जैसे हम देखते हैं किसकी? एरोप्लेन्स की, ठीक है। तो इनकी बॉडी भी बिल्कुल ऐसे चपटी स्ट्रीमलाइन सीधी सी होती है। कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन की बनी रहती है, ठीक है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, वेंट्रल साइड में इनका मुंह होता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, और नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है पूरी जिंदगी भर, इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इन दीज फिशेज 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट, और इनमें कितने पेयर ऑफ गिल्स होते हैं? 5 से 7। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम। अब ओपरकुलम क्या होता है? गिल में एक कवर होता है, उसे क्या कहते हैं? ओपरकुलम, ठीक है। और ये गिल स्लिट्स कैसी होती है? सेपरेट होती है, बिना ओपरकुलम के, ठीक है। द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल। अब इनमें क्या पाई जाती है? स्केल, ठीक है। और कैसी होती हैं? टफ मतलब कड़ी होती हैं, हार्ड होती हैं, और छोटी छोटी क्या है? स्केल्स पाई जाती हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। अब इनके जो दांत होते हैं वो किसके? काय के? वो क्या है? मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स ही है इनके जो दांत है, और कैसे? पीछे की तरफ घूमे हुए होते हैं। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, दीज एनिमल्स आर प्रेडिशियस। अब इनके क्या होते हैं? जो जबड़े होते हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और ये एनिमल क्या होते हैं? मोस्टली प्रेडिशियस, ये शिकारी होते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, और क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता। ब्लैडर क्या होता है? थैली, ठीक है, जिसमें हवा भरी हो, उसे क्या कहते हैं? एयर ब्लैडर। अब इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता तो ये डूब के मर सकते हैं, तो इस वजह से इन्हें क्या करना पड़ता है? पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली स्विम या तैरना पड़ता है।
इंटेस्टाइन हैज़ स्क्रॉल वॉल टू इंक्रीज ऑब्जेक्टिव सरफेस। अब इनके इंटेस्टाइन में क्या होती है, स्क्रॉल वॉल होती है। स्क्रॉल करने मतलब ऐसे स्क्रॉल करते हैं ना फ़ोन को, तो वो क्या पाई जाती है, इनमें ऐसी वॉल पाई जाती है जिससे कि इनका एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाए, एब्जॉर्प्टिव सरफेस जो है वो बढ़ सके। ठीक है, जैसे अपने इस पिलाई होती है ना, माइक्रोविलाई या वैसी टाइप की स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ठीक है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, वैसे ही उनमें ये जो हमारी क्लास है कॉन्ट्रेक्टिस, इसमें क्या देखते हैं, स्क्रॉल वॉल होती है इनके इंटेस्टाइन में। इनका भी हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल होता है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। अब कुछ में क्या होती है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक फिश बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक, वो क्या है हमारी टॉर्पीडो। ठीक है, एंड सम पोजेसेस पॉइजन स्टिंग। अब ट्राइगोन, अब जैसे ट्राइगोन है उनमें क्या है, पॉइजन स्टिंग है, उनमें ऐसे डंक जैसे निकले होते हैं जो कि पॉइजनस स्टिंग है उनकी, जिससे वो अपने शिकार को मारते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड। अब ये क्या होते हैं, पोइकिलियोथर्मस। ये वो एनिमल हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको ठंड लग रही है तो अपने बॉडी गर्म कर सकते हैं, अब इनको गर्मी लग रही है तो अपना खून मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें कोल्ड ब्लडेड कहा गया है, या पोइकिलियोथर्मस। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। इन मेल्स pelvic fins bear claspers। और इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, जो मेल का पेल्विक फिन है वहाँ क्या होगा, क्लैस्पर्स होंगे। ठीक है, इससे हम मेल और फीमेल को अलग अलग पहचान सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड मैनी ऑफ देम आर विविपेरस। अब इनका जो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, वो इंटरनल बॉडी के अंदर होता है, और मोस्टली जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वीवी मतलब बच्चा, पेरस मतलब उसका जो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन इसकी कैसे होती है, बच्चे के फॉर्म में पैदा होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स है इसका, स्कॉलियोडॉन जिसे डॉग फिश कहते हैं, प्राइटस जिसे सॉफिश कहते हैं, कैक्रेडॉन जिसे हम ग्रेट वाइट शार्क कहते हैं, और ट्राइगोन जिसे हम स्टिंगरे कहते हैं। तो ये है हमारी पहली वाली, क्या है हमारी स्कॉलियोडॉन जो कि हमारी डॉग फिश है, और दूसरी वाली क्या है, प्राइस्टिस है जिसे हम क्या कहते हैं, सॉफिश। अब ये हमारा नेक्स्ट क्लास ऑस्टिक्टिस जो कि हम पाइसेस का पढ़ते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेज विथ बोनी एंडोस्केलेटन। अब उसमें क्या था, कार्टिलेजिनियस था, अब इसमें क्या है, बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, इनका जो एंडोस्केलेटन, जो अंदरूनी स्केलेटन बना होता है, वो किसका बना होता है, बोन्स का। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, इनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। टर्मिनल मतलब जो बॉडी के एकदम एंड पॉइंट पे पाया जाए, ठीक है, वो होता है टर्मिनल। तो इनका माउथ कहाँ होता है, बॉडी के एंड पॉइंट पे, यानी टर्मिनल पे होता है, तो इसका माउथ क्या हुआ, मोस्टली टर्मिनल। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपरकुलम। अब इनमें क्या होता है, 4 पेयर होते हैं गिल्स के, 4 इस तरफ 4 उस तरफ। ठीक है, और वो काहे से कवरे होते हैं, ओपरकुलम जो कि गिल्स की कवरिंग है, जिसे हम गिल्स कवर भी कहते हैं, गिल कवर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ओपरकुलम। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल्स। अब स्किन का ऐसे कवर होती है, साइक्लॉइड या टेनॉइड स्केल। इनकी स्केल्स को कहा गया है साइक्लॉइड या टेनॉइड। ठीक है, प्लेकॉइड स्केल्स आर एब्सेंट। अब क्या होती है इसमें, प्लेकॉइड स्केल एब्सेंट होती है। स्क्रॉल वॉल इन इंटेस्टाइन इज एब्सेंट। अब इनमें स्क्रॉल वॉल भी नहीं होगी इंटेस्टाइन में इनके, वो भी एब्सेंट हो जाएंगी। एडल्ट किडनीज आर मेसोनेफ्रिक। अब इनकी जो किडनी होगी एडल्ट की, वो क्या होगी, मेसोनेफ्रिक होगी। और इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है विच रेगुलेट्स बायंसी। और जो इनको तैरने में मदद क्या करता है, वो कौन सा ऑर्गन है इनका, एयर ब्लैडर है, ये इनमें प्रेजेंट होता है। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड विद 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। अब इनका भी हार्ट क्या होता है, 2 चैम्बर का होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और ये भी क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। और इनमें क्या होते हैं, सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल बॉडी के बाहर होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। अब ये कैसे होते हैं, ओविपेरस अंडा देने वाले होते हैं, और मोस्टली इनका जो डेवलपमेंट होता है, कोई लार्वा नहीं बनता, सीधे के सीधे ये क्या बन जाते हैं, एक दूसरा ऑर्गेनिज्म या एनिमल बन जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हो गए मराइन के एक्सोसीटस या फ्लाइंग फिश, जो हम देखते हैं यूट्यूब में, जो मछली उड़ रही होती है उन्हें हम कहते हैं फ्लाइंग फिश, या
हमारा उसका साइंटिफिक नेम है एक्सोसिटस, ठीक है। हिपोकैम्पस जो है कि हमारा सी हॉर्स हो गए, जो समुद्री घोड़े हो गए, उन्हें हम क्या कहते हैं, सी हॉर्स या हिपोकैम्पस। फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है इसका लेबियो, कतला, क्लेरेजिस, ठीक है। और ये जो लेबियो क्या है, रोहू, कतला, ये सारी मछलियों को, मागुर मछली को हम क्या कहते हैं, लेबियो, कतला, क्लेरेजिस। और एक्वेरियम में हम देखते हैं बेटा फिश या टेरोफाइलम, एंजल फिश और फाइटिंग फिश क्या हो गई हमारी, एक्वेरियम के एग्जाम्पल हो गई। और ये है हमारी प्यारी सी कतला मछली, और ये हमारा प्यारा सा सी हॉर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास एम्फीबिया। अब ये मोस्टली क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक। ये इनका जो एम्फी मतलब डुअल एंड बायो मीन्स लाइफ, जो कि दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं। कहाँ कहाँ जी सकते हैं, पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। मोस्टली उन लोग के पास क्या होता है, 2 पेयर होते हैं, 2 हाथ 2 पैर भी होते हैं, ठीक है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। बॉडी किस में डिवाइड होती है, हेड और ट्रंक में, सर और धड़ में, ठीक है। टेल में भी प्रेजेंट इन सम। अब कुछ में टेल पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट। अब ये एम्फीबियन की स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, इनमें कोई भी स्केल नहीं पाया जाता। द आईज हैव आईलिड्स। और इनकी आंखों के ऊपर प्यारी प्यारी पलकें होती हैं, ठीक है। द टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। अब इनमें कान तो होते नहीं, पर कान जैसा जो एक छेद पाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, टिम्पैनम। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका। अब एलिमेंट्री, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव एक कॉमन जगह जहाँ खुल रहा है उस चैम्बर को हम कहते हैं क्लोएका, विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर, जो बाहर की तरफ खुलता है। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। और इनमें रेस्पिरेशन कैसे कैसे होता है, गिल्स के थ्रू भी होता है, लंग्स के थ्रू भी होता है और स्किन के थ्रू भी होता है। द हार्ट इज 3 चैम्बर, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। इनका हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। आरबीसीज आर बाइकॉन्वेक्स, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। इनकी जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, बाइकॉन्वेक्स मतलब दोनों तरफ से उभरी हुई, ओवल मतलब ओवल शेप की, अंडाकार की, और न्यूक्लिएटेड मतलब उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। इनकी किडनी क्या है, मीजोनेफ्रिक है। यूरिनरी ब्लैडर लार्ज है, इनका बड़ा है। यूरिनरी डक्ट ओपन इनटू क्लोएका। एक्सक्रीशन इज यूरियोटेलिक। अब ये भी क्या है, यूरियोटेलिक है। ये क्या है, सिक्रीट करते हैं यूरिया, ठीक है। अमीनोटेलिक जो अमोनिया सिक्रेट करते हैं, यूरियोटेलिक जो यूरिया सिक्रेट करते हैं। तो ये क्या है, इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, यूरियोटेलिक है, यूरिया सिक्रेट करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। अब इनमें क्या होते हैं, सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर होता है। दे आर ओविपेरस। ये कैसे होते हैं, अंडा देने वाले होते हैं। एंड डेवलपमेंट इज मोस्टली इनडायरेक्ट। अब इनका डेवलपमेंट क्या होगा, ज़्यादातर के इनडायरेक्ट होता है। ये अंडे से लार्वा, लार्वा से बच्चा, ऐसे इनका डेवलपमेंट है। लार्वा इज अ टेडपोल। अब हमने देखा है कि हमारा जो फ्रॉग है, हमारे जो मेंढक भाई साहब हैं, इनका लार्वा क्या होता है, उसके क्या कहते हैं हम, टेडपोल, जो कि मेटामॉर्फोसिस शो करता है। और ये मेटामॉर्फोसिस के थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज हो गए, क्या बनता है हमारा, एडल्ट फ्रॉग। एग्जाम्पल है इसका बुफो, टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सेलिमेंड्रा सैलिमेंडर, इकाइथोफिस जो कि लिम्बलेस एम्फीबियन है। एम्फीबियंस आर डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर। अब इनके भी 3 ऑर्डर हैं हमारे। एपोडा जिनमें लिम्ब नहीं है, ए मीन्स एब्सेंट और पोडा मीन्स पैर, एब्सेंट ऑफ लिम्ब्स इज इकाइथोफिस और लिम्बलेस एम्फीबिया। यूरोडेला जो कि सेलिमेंड्रा है, और एन्यूरा, ठीक है, जो कि हमारा राना, हाइला और ट्री फ्रॉग है। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे हमारी क्लास रेप्टेलिया। रेप्टिलिया जो कि हमारे घिसट घिसट कर चलते हैं जमीन पर, क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। लैटिन मीन्स रिपेयर और रेप्टम टू क्रीप और क्रॉल, ये उसका अर्थ है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कोनिफाइड स्किन। अब इनमें कोनिफाइड मतलब, कोनिफाइड क्या होता है, ऐसे उभरी हुई कटीली सी स्किन होती है, हार्ड मतलब ऐसे ड्राई मतलब सूखी सूखी होती है। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, इनका जो
ऊपर का जो स्केल होता है उससे क्या बॉडी के अपर तरफ होता है, इसलिए हम उसको एपिडर्मल कहते हैं। जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है स्किन की हमारी, वो एपिडर्मिस है, ठीक है। तो एपिडर्मल स्केल्स होती हैं इनकी, जिसको हम स्क्यूट्स भी कहते हैं। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। अब इनमें भी क्या पाया जाता है? टिम्पैनम। टिम्पैनम जो क्या है? ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईयर की जगह क्या पाया जाता है? टिम्पैनम। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, और इनकी कोई भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है। लिम्स when present are two pair, अगर इनमें पैर पाया जाता है तो कितने होते हैं? 2 के पैर में होते हैं, ठीक है। 2 पैर आगे 2 पैर पीछे। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। अब इसका एक एक्सेप्शन है हमारे प्याले रेप्टेलिया का। रेप्टेलिया में क्या होता है? जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है, बट सिर्फ और सिर्फ एक क्रोकोडाइल इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स थ्रू आउट लाइफ, और ये बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ और सिर्फ अपने लंग्स से ही रेस्पायर कर सकते हैं। किडनीज इनका मेटानेफ्रिक होती हैं। क्रोकोडाइल्स आर एमिनोटेलिक, टर्टल्स आर यूरोटेलिक, लिजर्ड्स एंड स्नेक आर यूरिकोटेलिक। अब क्या क्या है ये? एमिनोटेलिक, जो अमोनिया सिक्रेट करते हैं वो हमारे क्रोकोडाइल हैं। टर्टल्स क्या है? हमारे यूरियोटेलिक हैं, जो हमारे यूरिया सिक्रेट करते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल के तौर पे। और नेक्स्ट क्या? हमारे लिजर्ड्स और स्नेक्स, ये क्या है? यूरिकोटेलिक, जो कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल के तौर पे, ठीक है। तो ये उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हो गया। क्या क्या? क्रोकोडाइल अमीनोटेलिक, टर्टल यूरियोटेलिक, और हमारे लिजर्ड्स और स्नेक क्या हो गए? यूरिकोटेलिक। ब्रेन विथ बेटर डेवलपमेंट ऑफ सेरेब्रम। अब इनमें क्या है? ब्रेन में क्या है? सेरेब्रम। देन इन एम्फीबिया, अब इनका जो ब्रेन होता है वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप होता है, किसके कंपैरिजन में? एम्फीबिया। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व प्रेजेंट। अब इनमें क्या होती है? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं। लेटरल लाइन सिस्टम एब्सेंट। जैकॉब्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द रूप ऑफ बकल कैविटी। अब क्या है? लेटरल लाइन सिस्टम, जो ऐसे साइड में पाई जाती है ना लाइंस, वो क्या है? इनमें नहीं पाई जाती है, ठीक है। इनमें क्या पाया जाता है? जैकॉब्स ऑर्गन, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ? रूफ मतलब छत, और बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी हमारा जो जॉ है, हमारा जो मुंह है, उसके ऊपर तरफ जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जैकॉब्सन्स ऑर्गन, सॉरी, हाँ ये क्या है? जैकॉब्सन्स ऑर्गन है, जो कि हमारे रूफ मतलब छत पे पाया जाता है। किसके? बक्कल कैविटी के छत पे जो हमारा ऑर्गन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जैकॉब्सन्स ऑर्गन, ठीक है। सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मोस्टली ये अंडे देते हैं और अंडे से डायरेक्ट बच्चे निकलते हैं। एग्जाम्पल्स है इसका: खिलौन टर्टल, स्ट्यूडो टॉर्टॉइस, कैमेलियन ट्री लिजर्ड, कैलोटस गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजर्ड, पोइजनस स्नेक जैसे कि हमारे आ गए नाजा, कोबरा, बैंगेरस करैट एंड वाइपरा इस वाइपर। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल थे। अब आते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास एव्स में। तो ये सारे हमारी 4 क्लासेस थी, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास एव्स। अब इसमें आता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स, दैट इज बर्ड्स। हम सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स के बारे में बात करेंगे। आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। अब इनकी सबसे खास बात क्या है? इनमें पंख होते हैं। एंड दे कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स। अब कुछ होती हैं जो उड़ नहीं पाती बेचारी, जैसे कि हमारी ऑस्ट्रिच हो गई। अब ऑस्ट्रिच को कहाँ उड़ाओगे? ज़मीन पे ही दौड़ रही हैं बेचारे, ठीक है। तो इनमें पंख है पर फिर भी उड़ नहीं पाते। पर इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? पंख तो सब में है। और इनकी क्या होती है? बीक। अब इनके पास मुंह नहीं होता, मुंह के जगह पे इनके पास बीक होती है, जिसे हम चोंच कहते हैं। द फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। और जो इनके आगे के हाथ होते हैं वो किस में मॉडिफाई हो जाते हैं? पंखों में, विंग्स में। द हिंडलिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस। अब इनके जो पीछे के पैर होते हैं, हिंडलिम्स होते हैं, हिंड मतलब बैक हिस्सा, वो किस में उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? स्केल्स, ऐसे धारी धारियाँ स्केल्स पाई जाती हैं, ठीक है। जो कि किसके लिए बने हुए होते हैं? उनके स्विमिंग के लिए, चलने के लिए, या पेड़ के तनों पे चढ़ने के लिए, ठीक है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड। इनमें क्या पाई जाती है? ऑयल ग्लैंड पाई जाती है, जिससे इनके पंख भीगते नहीं हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है? एट द बेस ऑफ टेल में। जो टेल होती है, जो इनकी पूंछ होती है, उसके बेस में मतलब नीचे तरफ पाई जाती है, जिसे हम प्रीन ग्लैंड या फिर यूरोपाइजियल ग्लैंड भी कहते हैं। और ये इनके स्किन कैसे होती है? ड्राई होती है, सूखी होती है।
ऑस्ट्रिच इन पैरोट लैक ऑयल ग्लैंड, और ऑस्ट्रिच और पैरोट ऐसी चिड़िया है जिनमें कोई भी ऑयल ग्लैंड नहीं पाई जाती है। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, इनका जो एंडोस्केलेटन है, अंदर का जो स्केलेटन बना है वो किसका बना होता है, बोन्स का। एंड लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विथ एयर कैविटीज, जिसे हम न्यूमेटिक कहते हैं, और इनकी जो बोन्स होती है वो अंदर से खोखली होती है, खाली होती है, हवा भरी होती है, या न्यूमेटिक कहते हैं जिसे हम। स्टर्नम विथ मीडियन नी फॉर अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स, अब इनमें क्या होती है, इनकी जो स्टर्नम, जो अपन जब अपने चेस्ट में हम ऐसे, जब अपनी कॉलर बोन है ना, ये कॉलर बोन जिसे हम कहते हैं ना, उसके नीचे हम देखेंगे तो जैसे हार्ड हार्ड से जो फील होता है ना हमारे चेस्ट के बीचों बीच, वो बोन है स्टर्नम, ठीक है, जिससे हमारे कार्टिलेज या रिब्स कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। वैसे इनमें क्या होती है, इनमें उसकी जगह क्या कनेक्टेड रहता है, इनके फ्लाइट मसल्स, जो इनके उड़ने में हेल्प करती हैं, जो लिम्ब्स की मसल्स, जो इनके पंख होते हैं उसकी मसल्स कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। टू बोन्स क्लैविकल एंड इंटरक्लैविकल फ्यूज टू फॉर्म वी शेप बोन कॉल्ड फर्क्यूला और विश बोन। अब इनमें जो बोन होती है क्लैविकल, वो कैसे, इंटरक्लैविकल और क्लैविकल जो बोन है वो फ्यूज हो जाती है, आपस में जुड़ी होती हैं, किस शेप में, वी शेप में, जिससे क्या बनता है, उसको हम बोन के जॉइंट को क्या कहते हैं, फर्क्यूला और विश बोन भी कहते हैं जिसे हम। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर द क्रॉप और गिजार्ड, अब जो इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक एडिशनल चैम्बर पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप या गिजार्ड भी कहते हैं। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर, इनका दिल जो होता है वो 4 चैम्बर का होता है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल पाया जाएगा। दे आर वार्म ब्लडेड, दे आर होम्योथर्मस कहते हैं। वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हैं, जो बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, और इसलिए इन्हें होमोयोथर्मस कहा गया है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, इनमें रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, और इनमें एयर सेक्स पाए जाते हैं जो कि किसके लिए काम करते हैं, रेस्पिरेशन के काम में आते हैं। वॉइस इज प्रोड्यूस बाय स्पेशल ऑर्गन, हम क्या कहते हैं, सेरिंग्स कहते हैं, जिसके थ्रू वो वॉइस प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस के पास क्या है, लैरिंग्स है, और इनके पास क्या है, सेरिंग्स है, ठीक है। इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है। ओनली 1 लेफ्ट ओवरी इज प्रेजेंट, इनके पास सिर्फ एक और एक ओवरी होती है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, लेफ्ट साइड प्रेजेंट होती है। एब्सेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, इनके पास कोई यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है। दे आर ओविपेरस, ये अंडा देने वाले होते हैं, और इनके डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी अंडे से सीधे बच्चे बन के निकलते हैं। एग्जाम्पल है इसका क्रॉवस क्रो, कोलंबिया पिजन, पिस्टिकुला पैरट्स, श्रुतियो ऑस्ट्रिच, पैवो पिकॉक, एप्टेनोडाइटस पेंगुइन एंड नियोफ्रॉन इज वल्चर। अब आते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास मेमेलिया। मेमेलिया यानी हमारा शब्द मैमल। Mammal is all about the mammary gland is the characteristic feature of class Mammalia. They all possesses the mammary gland whether rudimentary or working or functional. ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है हमारा, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, किसको, नवजात को, या जो उसका बच्चा है उसको वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसे पालने में मदद करता है। They are found in variety of habitats. वो कहाँ पाए जाते हैं, polarized caps, desert mountains, forest grasslands and dark caves. कहाँ, पोलर हमारे जो धरती के 2 पोल हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, वहाँ भी पाए जाते हैं। डेजर्ट्स रेगिस्तान में, माउंटेन्स पहाड़ों में, फॉरेस्ट जंगलों में, ग्रासलैंड जमीनों पे, डार्क केव्स या अंधेरी गुफाओं में भी। सम ऑफ देम हैव एडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, कुछ जो है वो बदलाव कर चुके हैं अपने आप में, कुछ उड़ सकते हैं, कुछ पानी के अंदर भी जी सकते हैं। मोस्ट यूनिक mammalian characteristic is the presence of milk producing glands. तो जो milk producing gland होती है उसे हम mammary gland कहते हैं, by which the young ones are nourished, और ये young one जो उनके नवजात होते हैं उन्हें nourishment provide करने में मदद करती है। They have 2 pair of limbs, इनके पास कितने pair of limbs होते हैं, 2 pair of limbs होते हैं। Adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming और flying। क्या क्या काम आता है वो, वॉकिंग चलने के, रनिंग दौड़ने के, क्लाइंबिंग चढ़ने के, बरिंग मतलब खोदने के, स्विमिंग मतलब तैरने को, और फ्लाइंग मतलब उड़ने के काम भी आता है। अब जैसे कि हम हैं ह्यूमंस, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, मंकीज पेड़ पे चढ़ सकते हैं, बरिंग मतलब खोदना, चूहे खोद सकते हैं, ठीक है, कुछ स्विम भी कर सकते हैं जैसे कि डॉल्फिन्स हो गई, और उड़ भी सकते हैं जैसे कि हमारे चमगादड़ भाई साहब हैं, ठीक है।
एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ने, पिन्ने हमारे जो कान है ना जिसपे हम प्यारी प्यारी इयरिंग्स पहनते हैं, तो ये हमारा हो गया पिन्ना, ठीक है। जो एक्सटर्नल ईयर है इसे हम क्या कहते हैं, पिन्ने, ठीक है। और इसमें क्या पाई जाती है, इसके मिडिल ईयर में, मतलब कान के पूरे सिस्टम है जो हमारा, उसके सिस्टम में बीचों बीच 3 बोन पाई जाती हैं, ठीक है, मेलियस, इंकस और स्टेपिस, ठीक है, 3 ईयर ऑसिकल। हार्ट कैसा होता है हमारा, 4 चैम्बर का होता है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। हमारा रेस्पिरेशन किससे होता है, लंग्स से होता है। हम क्या होते हैं, होम्योथर्मस, होम्यो मीन्स जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, वो बाहर के एक्सटर्नल टेम्परेचर से हम उसे चेंज या रेगुलेट नहीं कर सकते, हम जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर वही रहेगा, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। दे आर विविपरस, विविपरस मतलब बच्चा देने वाले होते हैं। विथ फ्यू एक्सेप्शंस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, कुछ एक्सेप्शन भी है इनमें, जैसे कि हमारे प्लेटिपस भाई साहब है जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोहाइनस बोलते हैं। ये क्या हमारे ऑर्निथोहाइटिस जो है वो क्या कर सकते हैं, अंडा देते हैं, बट क्या है ये मैमल है तो मैमल पर अंडा देते हैं, ठीक है। और इनका डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट बच्चे बनते हैं। विविपेरस का एग्जांपल आता है हमारा मैक्रोपस जो कि कंगारू है। पैट्रोपस इज फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस इज कैमल, मैकाका इज मंकी, रेटस इज रैट, कैनिस इज डॉग, फेलिस इज कैट, एलिफेस इज एलिफेंट, एक्वस इज हॉर्स, डॉल्फिनस इज कॉमन डॉल्फिन, पेलेनोपेट्रा इज ब्लू व्हेल, पैंथरा टाइगर इज टाइगर, पैंथरा लियो इज लॉयन। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल आ गए किसके, मैमल के। भाई हम ह्यूमन कहाँ आ गए, हम ह्यूमन भी तो मैमल है, तो हम क्या है, होमो सेपियंस, वी आर ऑल्सो मैमल्स, ठीक है। और मंकी, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में डिवाइड होते हैं हम, ठीक है। मंकीज और हम ह्यूमंस क्या है, हम सब मैमल्स हैं, हमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वेदर फंक्शनल और रूडिमेंट्री, ठीक है। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। अब हमारी सबसे खास बात, हमारी स्किन में हेयर्स पाए जाते हैं। डेंटेशन इज हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, हमारे हेट्रोडोंट में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के टीथ पाए जाते हैं। थेकोडोंट एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉज, ये क्या होते हैं, सॉकेट होता है जो जॉज में, उसमें एम्बेडेड मतलब धंसे हुए या घुसे हुए रहते हैं, ठीक है। एंड डाइफोडोंट, डाइफोडोंट डेवलप ट्वाइस ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जिंदगी में 2 बार दांत आते हैं, ठीक है, इज दैट इज डाइफोडोंट। दे पोजेसेस अ मस्कुलर डायफ्राम डिवाइडिंग ट्रंक इनटू थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनमें क्या होता है, एक मस्कुलर मसल्स का बना हुआ डायफ्राम होता है जो कि किसको, ट्रंक को, जो धड़ है उसको 2 पार्ट में डिवाइडेड करता है, छाती और पेट, जो कि हम थोरैक्स और एब्डोमेन कहते हैं। एम्ब्रियोज अटैच विद द यूट्रस ऑफ मदर बाय प्लासेंटा, और जो भ्रूण होता है वो मदर से अटैच होता है किसके थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू, किसमें, हायर एनिमल्स में, जैसे कि हम देखते हैं हमारे किसमें, हम ह्यूमंस में या मंकीज में प्लासेंटा होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, सारा का सारा काम चल रहा होता है किसका, सर्कुलेशन का, एक्सक्रीशन का, रेस्पिरेशन का, जो भी न्यूट्रिएंट है मदर टू फीटस में या हमारे एम्ब्रियो में प्रोवाइड हो रहा होता है, ठीक है। पेरेंटल केयर इज वेल मार्क्ड, और इसमें क्या देखा जाता है, पेरेंटल केयर, जो पेरेंट्स हैं उनकी केयर की ज़रूरत होती है उनको बड़ा करने में, पालने में या पैदा करने में, ठीक है। लिविंग मैमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस। अब इनकी 2 क्लासेस होती हैं, क्या क्या, प्रोटोथेरिया एंड थेरिया। थेरिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। अब प्रोटोथेरिया और थेरिया इनकी 2 क्लासेस होती हैं। थेरिया वो होते हैं, और ये भी किस में डिवाइड होते हैं, मेटाथेरिया और यूथेरिया। मेटाथेरिया वो है जो पाउच और मार्सुपियल्स हैं, ठीक है, जैसे कि चूहे, या हम ले सकते हैं पाउच का एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कंगारू। कंगारू क्या करता है, वो अपने बच्चे को एक पाउच जैसी थैली में रखता है, बहुत कई साल तक भी रख सकता है, बड़े होने तक लगभग वो उसके पाउच में रहता है, वो जो उसका बच्चा होता है, ठीक है। एंड यूथेरिया जो कि प्लासेंटल एनिमल होते हैं जिनमें प्लासेंटा पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए। तो ये था हमारा चैप्टर, फिनिश होता है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, ये एक फ्लो चार्ट है, ये बेसिस है उसका किसका, जैसे कि हम देखते हैं मल्टीसेलुलर एनिमल्स आते हैं, हमारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं किसमें, एनिमिलिया में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, सिमेट्री देखते हैं, बॉडी कैविटी और सिलोम देखते हैं, और ये सारे हमारे 11 फाइलम्स हैं, पोरिफेरा, सैलेंटेटा, टिनोफोरा, पैटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो ये है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बेसिस पे हम उसे डिफाइन कर रहे थे सारे 11 फाइलम्स को। और ये है एक प्यारा सा टेबल,
जिसके थ्रू आप रिवीजन, क्विक रिवीजन कर सकते हैं। किसका? हमारे जितने भी हम सिस्टम पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, सेगमेंट पढ़ते हैं, सिलोम पढ़ते हैं, सिमेट्री पढ़ते हैं और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं और कुछ खास कैरेक्टर जो उन्हें बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग बनाते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।